अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो बहुत सी यंग गर्ल्स और मैरिड वुमेन में कॉमन होती जा रही हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते। इस कंडीशन का नाम पहले पीसीओएस था, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, लेकिन अब मेडिकल डिस्कशन में इसे ज्यादा एक्यूरेट नाम से एक्सप्लेन किया जा रहा है, पीएमओएस, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। सवाल यह है कि पीसीओएस को पीएमओएस क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि यह प्रॉब्लम सिर्फ ओवरीज या सिस्ट की नहीं होती, ये सिर्फ पीरियड का मसला नहीं होता। पीएमओएस असल में बॉडी के हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट, स्किन, हेयर ग्रोथ, ओवुलेशन और फर्टिलिटी तक इफेक्ट कर सकता है, यानी एक बॉडी वाइड कंडीशन है। इसलिए इसे सिर्फ ओवरी सिस्ट समझना गलत है। बहुत सी गर्ल जब अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और रिपोर्ट्स में पॉलीसिस्टिक ओवरीज लिखा होता है तो वो घबरा जाती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि सिस्ट डेंजरस है या सर्जरी की जरूरत होगी, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। पीएमओएस को समझने के लिए सिम्टम्स, पीरियड हिस्ट्री, हार्मोन्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन सबको साथ देखना जरूरी होता है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर पैनिक नहीं करना चाहिए और सिर्फ सिम्टम्स देखकर सेल्फ डायग्नोज भी नहीं करनी चाहिए। अब पीएमओएस होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में पीएमओएस में बॉडी का हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, इरेगुलर हो सकती है। ओवुलेशन इरेगुलर हो तो पीरियड्स लेट हो सकते हैं, पीरियड्स स्किप हो सकते हैं। कभी 35 दिन बाद पीरियड्स आते हैं, कभी 45 डेज बाद, और कभी 2 से 3 मंथ तक पीरियड्स नहीं आते। इसके साथ कुछ वुमेन्स में मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन ज्यादा हो सकते हैं। इन एंड्रोजन की वजह से फेस पर एक्नी, ऑयली स्किन, चिन और अपर लिप्स पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ, स्कैल्प हेयर थिनिंग और हेयर फॉल जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन याद रखें, पीएमओएस हर वुमेन में सेम तरह अपीयर नहीं होता। किसी को सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, किसी को एक्नी और ऑयली स्किन होती है, किसी को फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, किसी को वेट गेन और बेली फैट का इशू होता है, किसी को प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिले होता है और कुछ वुमेन्स को मूड स्विंग, एंजाइटी, लो एनर्जी और क्रेविंग का इशू होता है। इसलिए अगर आपकी सिम्टम्स किसी और से डिफरेंट हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको पीएमओएस नहीं हो सकता। हर बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। फर्टिलिटी या ओवुलेशन इश्यूज, अगर इनमें से मल्टीपल सिम्टम्स आप में हैं तो इग्नोर ना करें। घबराना भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर कंसल्टेशन जरूर करनी है। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जो पीएमओएस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो बॉडी में शुगर को सेल के अंदर ले जाने में हेल्प करता है। जब बॉडी इंसुलिन को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करती तो इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में बॉडी को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। ये हाई इंसुलिन हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, क्रेविंग बढ़ा सकता है, वेट गेन में रोल प्ले कर सकता है और बेली फैट को भी मजीद बढ़ा सकता है। इसलिए बहुत सी वुमेन्स कहती हैं वेट कम नहीं होता, मैं डाइट भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, फिर भी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पीएमओएस में वेट गेन सिर्फ ओवर ईटिंग की वजह से नहीं होता। कभी कभी बॉडी के अंदर हार्मोन और मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस होती है। इसलिए पीएमओएस वाली वुमेन्स को ब्लेम करना, उन्हें लेजी कहना या सिर्फ कम कहो कहना बिल्कुल फेयर नहीं होता। पीएमओएस में स्मार्ट लाइफस्टाइल चाहिए, क्रैश डाइट नहीं, एक्सट्रीम फास्टिंग नहीं, सिर्फ सैलेड और ग्रीन टी वाली रूटीन नहीं। बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर, हेल्थी फैट, हाइड्रेशन, स्लीप और मूवमेंट की जरूरत होती है। अब डाइट के बारे में सिंपल बात करते हैं। पीएमओएस में ब्रेकफास्ट स्किप करना अक्सर हेल्पफुल नहीं होता, स्पेशली अगर आपको क्रेविंग होती है। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ऐड करें, फॉर एग्जांपल एग, योगर्ट, दाल, चिकन, पनीर, नट, सीड्स या प्रोटीन बेस्ड मील्स। व्हाइट शुगर, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस और रिफाइंड क्रैब्स को रिड्यूस करें। रोटी और राइस को कंप्लीटली बंद करना जरूरी नहीं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। हर मील के साथ सैलेड या वेजिटेबल्स ऐड करें। फाइबर इंसुलिन रिस्पॉन्स को बेटर करने में हेल्प कर सकता है। वाटर इनटेक प्रॉपर रखें और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी रखें। पीएमओएस में एक्सरसाइज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं। अगर आप डेली 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करते हैं तो ये भी बहुत यूजफुल सेटअप हो सकता है। अगर पॉसिबल हो तो वीक में 3 दिन लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं, बॉडी वेट, वॉल पुशअप्स, रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज या लाइट डंबल्स भी काफी हैं। मूवमेंट बॉडी की इंसुलिन
इंसुलिन रिस्पॉन्स, वेट मैनेजमेंट, मूड और एनर्जी के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन एक मिस्टेक बहुत कॉमन है। बहुत सी वुमेन 2 दिन वॉक करती हैं, 3 दिन डाइट करती हैं, फिर रिजल्ट ना देखकर डिमोटिवेट हो जाती हैं। PMOS में रिजल्ट स्लो आ सकते हैं। आपको 4 से 6 वीक्स तक कंसिस्टेंट रहना होता है। बॉडी को टाइम चाहिए होता है, इसलिए अपनी जर्नी को पनिशमेंट ना बनाएं, इसे सेल्फ केयर बनाएं। अब बात करते हैं स्ट्रेस और स्लीप की। PMOS में स्लीप और स्ट्रेस का रोल बहुत अंडररेटेड होता है। अगर आप रात को लेट सोती हैं, स्लीप पुअर है या मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, तो हार्मोन्स और क्रेविंग दोनों डिस्टर्ब हो सकते हैं। ट्राई करें कि रात को 7 से 8 घंटे की स्लीप मिले। मोबाइल स्क्रीन को लेट नाइट रिड्यूस करें। डिनर बहुत लेट ना करें और रोज थोड़ा टाइम ब्रीथिंग, प्रेयर्स, वॉक, जर्नलिंग या रिलैक्सेशन के लिए जरूर निकालें। PMOS सिर्फ बॉडी का इशू नहीं, माइंड और इमोशंस को भी इफेक्ट कर सकता है। स्किन और हेयर सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर आपको बार बार एक्नी होती है, स्पेशली चिन पर या जॉ लाइन पर या लोअर फेस पर, और 7 पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो सिर्फ फेस वॉश या क्रीम से रूट कॉज सॉल्व नहीं होगा। स्किन का मसला कभी कभी हार्मोन्स का सिग्नल होता है। इस तरह फेशियल हेयर ग्रोथ, अपर लिप हेयर, चिन हेयर या नेक डार्कनेस भी मेटाबॉलिक और हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ इंडिकेशन हो सकती है। आप सिर्फ थ्रेडिंग, वैक्सिंग या लेजर पर फोकस करेंगी लेकिन हार्मोन्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज नहीं करेंगी, तो सिम्टम्स वापस आ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि स्किन केयर या हेयर रिमूवल गलत है, बल्कि नहीं, लेकिन PMOS में इंटरनल सपोर्ट और एक्सटर्नल केयर दोनों साथ लेने चाहिए। आप स्किन स्पेशलिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकती हैं और लाइफस्टाइल को ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकती हैं। अब फर्टिलिटी और एवोल्यूशन का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। PMOS में एवोल्यूशन इरेगुलर हो सकती है। जब एवोल्यूशन रेगुलर नहीं होती तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिले हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, PMOS का मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होता। बहुत सी वुमेन्स PMOS के बावजूद कंसीव करती हैं। प्रॉपर लाइफस्टाइल, मेडिकल गाइडेंस, वेट मैनेजमेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस सपोर्ट और एवोल्यूशन ट्रैकिंग से फर्टिलिटी चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन लें। पीरियड हिस्ट्री, हार्मोन्स, थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर लेवल और अल्ट्रासाउंड का जो एनालिसिस है वो हेल्पफुल हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज ये है, अगर किसी गर्ल के पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उसे ये कहकर इग्नोर ना करें कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा। अगर किसी वुमेन का वेट गेन हो रहा है तो उसकी बॉडी को शेम ना करें। अगर किसी के फेस पर हेयर ग्रोथ है तो उसे एम्बैरेस ना करें। अगर किसी को एक्नी है तो उसे केयरलेस ना समझें। PMOS एक रियल हार्मोनल और मेटाबॉलिक कंडीशन हो सकती है। इसमें सपोर्ट, अवेयरनेस और प्रॉपर केयर की जरूरत होती है। अब PMOS मैनेजमेंट का सिंपल फार्मूला समझ लें। नंबर 1 प्रॉपर डायग्नोसिस, नंबर 2 बैलेंस डाइट, नंबर 3 डेली मूवमेंट, नंबर 4 स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल, नंबर 5 इंसुलिन रेजिस्टेंस सपोर्ट, नंबर 6 डॉक्टर गाइडेंस, नंबर 7 कंसिस्टेंसी। आपको एक दिन में परफेक्ट नहीं बनना, आपको डेली थोड़ा बेटर बनना है। अगर आप रोज 30 मिनट वॉक कर लेती हैं, शुगर ड्रिंक अवॉइड कर लेती हैं, प्रोटीन ऐड कर लेती हैं, स्लीप इंप्रूव कर लेती हैं और स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, तो ये स्मॉल स्टेप्स लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल हो सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट की। PMOS में कुछ इंग्रेडिएंट हार्मोनल और मेटाबॉलिक सपोर्ट के लिए कॉमनली डिस्कस किए जाते हैं, जैसे मायोइनस्टॉल और डिकायरोइनस्टॉल। इनस्टॉल सपोर्ट इंसुलिन सिग्नलिंग, साइकिल सपोर्ट और ओवेरियन हेल्थ के लिए कंटेंट्स में डिस्कस होता है। 2023 इंटरनेशनल PCOS गाइडलाइन ने PCOS मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिक रिस्क और पेशेंट सेंटर्ड केयर को इंपॉर्टेंट एरियाज में इंक्लूड किया है। लेकिन याद रखें, सप्लीमेंट कभी भी मेडिसिन की रिप्लेसमेंट नहीं होते। सप्लीमेंट एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, स्पेशली जब आप लाइफस्टाइल डॉक्टर गाइडेंस के साथ यूज करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान का एवोस्टॉल साशे वुमेन्स हार्मोनल और मेटाबॉलिक वेलनेस सपोर्ट के लिए स्पेशली डिजाइन फार्मूला है। एवोस्टॉल साशे में मायोइनस्टॉल, डिकायरोइनस्टॉल, फॉलिक एसिड, विटामिन D3, मैग्नीशियम, क्रोमियम, विटामिन E, ओमेगा 3, सिनेमन एक्सट्रैक्ट
लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट, सेमिसी फ्यूगा, कैसीमूसा और एग्नेस कैस्टस एक्सट्रैक्ट्स जैसे सपोर्टिव इंग्रेडिएंट इंक्लूड हैं। ये फार्मूला PMOS वेलनेस रूटीन में हार्मोनल बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस सपोर्ट, साइकिल सपोर्ट, ओवेरियन हेल्थ सपोर्ट और ओवरऑल वुमेन वेलनेस के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन मेरी ऑनेस्ट एडवाइस ये है, एवेस्टॉल को मैजिक क्योर ना समझें, इसे एक कंप्लीट PMOS मैनेजमेंट रूटीन के सपोर्टिव पार्ट समझें। अगर आप इरेगुलर पीरियड्स, एक्नी, फेशियल हेयर, वेट गेन, क्रेविंग, ओवुलेशन इश्यूज या PMOS सिम्टम्स फील कर रहे हैं तो पहले डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, डायबिटीज, थायराइड, लीवर, किडनी, ब्लड प्रेशर या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में है तो सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले मेडिकल एडवाइस जरूरी है। आज की वीडियो का फाइनल मैसेज ये है, PMOS को इग्नोर ना करें, अपनी बॉडी को ब्लेम ना करें, सिम्टम्स को समझें, प्रॉपर गाइडेंस लें, लाइफस्टाइल को ग्रेजुअली इंप्रूव करें और अपनी हार्मोनल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। PMOS मैनेजेबल हो सकता है लेकिन अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप PMOS वेलनेस रूटीन में सपोर्टिव सप्लीमेंट ऐड करना चाहती हैं तो एवेस्टॉल साशे आपके डेली वेलनेस प्लान का हेल्पफुल सपोर्ट बन सकता है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज।